जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है वहाँ जो ऐतिहासिक काम किए हैं वह उपलब्धियाँ शायद दुनिया के किसी देश के पास नहीं होगी जहाँ डबल इंजन सरकार के आधार पर भारत के अंदर है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में है। वह पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल आज बहुत पिछड़ गया है और पश्चिम बंगाल को उस पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए भाजपा की वहाँ ज़रूरत है और भाजपा का जनता वहाँ की समर्थन कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। दीदी जा रही हैं, बीजेपी आ रही है। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी से अपने बैंक की डिटेल छुपानी है, धोखाधड़ी का आरोप लगा रही हैं। इसको किस तरीके से देखें? देखिए, वो फ्रस्ट्रेशन में है। सत्ता जब जा रही, 15 साल से सत्ता पर गुंडई के बल पर कब्जा करके रखा हुआ है उन्होंने। अब जब वो सत्ता से बेदखल हो रही, जनता उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करने जा रही, तो बौखलाहट भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया और घुसपैठियों के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ की जनता खुल्लम खुल्ला कमल का फूल है। सर, एक आखिरी सवाल, 16-17 को जो है इमरजेंसी संसद बुलाई गई, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर के जो है, देखिए, हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि देश में महिला आरक्षण की बात तो दशकों से चल रही है, लेकिन महिला आरक्षण का कानून माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम हुआ है। अब 2029 के लोकसभा चुनाव से उस महिला आरक्षण को जो लागू करने का फैसला कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कल बयान भी आया है। मैं उसका स्वागत करता हूं और इस महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है कि विधानसभा और लोकसभा में भी जब 33% महिलाएं होंगी, पहले ही बिना आरक्षण के बड़ी संख्या में महिलाएं अपने कार्य के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, जनसेवा के बल पर जीत करके जाती रही हैं, लेकिन जब आरक्षण भी मिल जाएगा 33%, तो मुझे संशय नहीं है कि आने वाले समय में देश को भी वह सुचारू रूप से चलाने का काम करेगी। ममता बनर्जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है और ममता बनर्जी अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही है। सर, 16-17 को